सन 2011 ईस्वी। जगह था रूस के निजनी नोवगोराद शहर। दोपहर का वक्त था। पुलिस एक 45 वर्षीय शख्स के घर को चारों तरफ से घेर कर उसके घर में दाखिल होते हैं। जैसे ही उस शख्स का नज़र पुलिस पर पड़ते हैं तो वह चौंक जाते हैं और लड़खड़ाते हुए पुलिस से बहस करने लगते हैं। मगर इसी दौरान पुलिस उसके घर की तलाशी लेने लगते हैं तो जो दृश्य पुलिस के सामने थी उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसके घर से 26 लड़कियों का शव बरामद होती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह शव वह शख्स कहीं छिपा कर नहीं रखे थे, बल्कि अपने ड्राइंग रूम में सजा कर रखे थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से रंजित से ट्रू क्राइम की एक नई सीरीज में। आशा करते हैं कि यह सीरीज आप सभी को काफ़ी पसंद आने वाली है, इसलिए मैं इस सीरीज को लेकर आया हूँ। आज जो कहानी है यह एक सनकी किलर की कहानी है और यह क्राइम की दुनिया में अद्वितीय किलर है, अद्वितीय अपराधी है। ऐसा अपराध आज तक ना किसी ने किया है और ना करेगा, सिर्फ अलावे इसको छोड़कर। क्योंकि यह जो अपराधी है, यह व्यक्ति कब्रिस्तान से कब्र को खोद कर अपना घर लाते और उसको सजा कर रखा करते थे। लेकिन यह चुनिंदा कब्र को ही खोदते थे जिस कब्र में 3 से 12 वर्ष की लड़कियों को दफनाया गया होता था। वह कब्रिस्तान जाते और ऐसे शव की तलाश करते जिसकी उम्र 3 से 12 वर्ष हो और वह लड़की हो। जैसे उसे मिलता तो उस कब्रिस्तान की कब्र को खोद कर उस शव को उठाकर अपने घर ले आते थे और घर लाने के बाद उसे नमक और बेकिंग सोडा लेप कर धूप में सूखने देते थे ताकि उससे बदबू ना आए। और सूख जाने के बाद पुनः उन सब को उठाकर अपने घर के ड्राइंग रूम में कपड़े पहनाकर और सजा धजा कर रखते थे। वह अपने बिस्तर में भी ऐसे सब को रखते थे और न मालूम कितने लड़कियों की सब को वह कब्रिस्तान से उठाकर लाया होगा और अपने घर के ड्राइंग रूम में सजाया होगा। मगर इसकी भनक अभी तक पुलिस को नहीं लग पाया था और ना ही किसी पड़ोसी को। वैसे तो पुलिस के पास कहीं ना कहीं से 1-2 मामले आ ही जाते थे कि इस कब्रिस्तान में से एक कब्र को खोद लिया गया है, उसके सब कुछ चोरी कर लिया गया है। मगर पुलिस अभी तक उतनी सीरियस तरीके से इस कातिल का पता नहीं लगा रहे थे। उसे लग रहा था कि शायद ऐसे ही अफवाह है या फिर कोई होगा जो ले गया होगा। मगर समय आता है सन 2010, जब कब्रिस्तान से शव चोरी का मामला काफ़ी अधिक पुलिस के पास आने लगा था। अब पुलिस को भी लगने लगा था कि आखिर कौन ऐसा व्यक्ति है या फिर कौन ऐसा अपराधी है जो कब्रिस्तान को अपवित्र कर रहा है और मरे हुए शव को कब्रिस्तान से खोद कर ले जा रहा है, उसकी चोरी कर रहा है। मगर अब तक किसी का पता नहीं लगा पाए थे पुलिस। आता है सन 2011 ईस्वी, जब एक अनजान व्यक्ति का फोन पुलिस के पास आती है और वह व्यक्ति कहते हैं कि मेरे ही पड़ोस में एक घर है, वहाँ कुछ अजनबी हो रही है, कुछ अजनबी से आवाज़ आती है और न मालूम वह शख्स क्या कर रहे हैं उस घर में, वह अकेला है। पुलिस को जब यह बात बताते हैं वह पड़ोसी वाले, तो पुलिस भी इसे हल्के में नहीं लेते हैं। उसे लगता है कि यदि कोई बोल रहा है तो जाकर देख लेना चाहिए कि मामला क्या है, उस घर में ऐसी कौन सी राज है। फिर पुलिस अपनी पूरी टीम के साथ उसके घर जाते हैं जिस घर की सूचना उसके पड़ोसी दिए हुए थे और चारों तरफ से पहले घेर लेते हैं। इसके बाद उसके घर में दाखिल होते हैं। दाखिल होते ही उसे एक शख्स मिलता है जिसका उम्र 45 वर्ष था। वह शख्स जैसे ही पुलिस वाले को देखते हैं तो उसे सब पता चल जाता है। उसे लगने लगता है कि आज कोई गड़बड़ी जरूर होने वाला है। मगर पुलिस जब उसके घर की छानबीन करना शुरू करते हैं, उसके ड्राइंग रूम घुसते हैं तो हक्के पक्के गोल हो जाते हैं, होश उड़ जाते हैं पुलिस वाले को वह मंजर देखकर, वह दृश्य देखकर। क्योंकि वह देखते हैं कि यहाँ पर 26 लड़कियों का शव है जिसे नए नए कपड़े पहनाकर सजा धजा कर टांग कर रखे हैं, कहीं कहीं अपने बिस्तर में बैठा कर रखे हैं और इतनी मेकअप किए हैं जैसे सब भी बोलने वाली है। पुलिस जब ये मंजर देखते हैं तो शख्स को हिरासत में ले लेते हैं और उससे पूछताछ करना शुरू करते हैं। तब जाकर पूरी कहानी सामने आता है। मगर वह शख्स इस तरह की काम क्यों कर रहा था, किस लिए कर रहा था, यह सारी बातें बताना शुरू कर देता है। वह शख्स जिसका नाम था अनातोली मोस्कविन। अब वह अपना इतिहास बताना शुरू कर देते हैं। जब वह स्कूल में पढ़ाई कर रहा था उस समय उसके साथ एक हादसा हुआ था। वैसे तो अपने दोस्तों के साथ रात में भी कब्रिस्तान घुमा करता था और उसे कब्रिस्तान से नामालूम कौन सी लगाव था। मगर एक घटना उसके बचपन में घटता है। जब एक 11 वर्षीय लड़की की शव की जुलूस निकाला गया था, उस समय अनातोली मोस्कविन अपने दोस्तों के साथ उस जुलूस को देखने पहुंचा था। उसी दौरान एक घटना घटती है कि उसका एक दोस्त अनातोली मोस्कविन को उस लड़की के शव में धकेल देते हैं और अनातोली मोस्कविन उस लड़की के शव के गाल को चूम लेते हैं। उस दौरान न मालूम कौन सी परिवर्तन अनातोली मोस्कविन के शरीर में आता है कि वह आगे दर्शन शास्त्र से स्नातक की पढ़ाई पूरी करते हैं और मरे हुए शरीर के बारे में बहुत अधिक अध्ययन करते हैं। अनातोली मोस्कविन जादू टोना में विश्वास करते थे। यही वजह था कि अनातोली को लगता था कि कोई भी व्यक्ति मर जाते हैं तो उसकी आत्मा से बात किया जा सकता है और उसे फिर से उस मृत शरीर में लाकर उसे जिंदा किया जा सकता है। लेकिन अनातोली मोस्कविन को बच्चों से काफ़ी अधिक प्रेम था, जिस कारण से वह 3 से 12 वर्ष की लड़कियों के
सबको अपने घर लाते थे और उसे रखते थे, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी आत्मा को वह पुनः उस शरीर में लाकर उसे जीवित कर लेगा। मगर ऐसा संभव नहीं था, लेकिन अनातोली यह विश्वास करता था, यह दावे के साथ कह रहा था पुलिस को। फिर पुलिस अनातोली के ऊपर मुकदमा दर्ज करता है अनुच्छेद 244 के तहत, क्योंकि उसके ऊपर यह आरोप लगता है कि कब्रिस्तान के पवित्रता को भंग किया और सबके साथ जो छेड़छाड़ किया, इससे सबकी पवित्रता को भी भंग किया। इस वजह से उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करते हैं। मगर अनातोली मॉस्कोविन पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया रोग से ग्रसित था। जैसे ही अदालत में जज को यह बात पता लगता है और उसकी वेरीफाई हो जाता है, तब अनातोली को कोई सजा नहीं सुनाते हैं, बल्कि उसे मनोरोग क्लिनिक में भेज देते हैं, जहां पुलिस के देखरेख में उसका इलाज चल रहा है। हालांकि जब वह थोड़ी सी नॉर्मल स्थिति में आ गए, तब वह अपना इच्छा जाहिर किया था कि वह शादी करना चाहता है, मगर उसकी इस इच्छा को अदालत खारिज कर दिया, क्योंकि डॉक्टर को ऐसा लग रहा था कि अनातोली को इतनी जल्दी यहाँ से छोड़ देना उचित नहीं होगा। हो सकता है यह फिर से उसी तरह के कुकर्म करने लगे। इस तरह से अनातोली मॉस्कोविन अभी भी मनोरोग क्लिनिक में ही है और उसका उपचार चल रहा है, पुलिस के निगरानी में हमेशा रहता है। तो यह था कहानी एक सन के किलर का, जो कि कब्रिस्तान से सबको उठाकर अपने घर लाते थे और मम्मी बनाकर सजा कर रखते थे अपने ड्राइंग रूम में। आप लोगों को कैसी लगी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और इसी तरह की ट्रू क्राइम स्टोरी के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की अच्छी कहानी मिलती रहे। मिलते हैं किसी और कहानी में। धन्यवाद।